फ्रेंड ये है आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ और इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे लिखा है ना, देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे स्वर होते हैं आ से लेकर आहा तक, तो ये इन्हें कहते हैं स्वर। ठीक है, अगर आ से लेके आहा तक प्रोनाउंसिएशन में आता है तो उसमें आपको यूज करना है एन, ए एन का। और फिर का से लेकर ज्ञा तक में अगर आता है, इन्हें कहते हैं व्यंजन। ठीक है, और इनमें यूज होगा आपका ए। तो वो कहाँ देखना है आपको, कैसे, तो देखिए जैसे लिखा है कि लिखा है बनारसी इज, फिर यहाँ पे खालिस्तान है, ब्लैंक से होली सिटी। तो होली आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए होली लिखेंगे आप तो हाँ आ रहा है। तो हाँ कहाँ से और ज्ञा के बीच में आता है, यानी ये क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें यूज होगा आपका क्या, ए। ठीक है, तो आप इसमें ए लगा देंगे। ऐसे लीजिए, देखिए जो यहाँ पे का ना अव, तो देखिए ये क्या, हवर नहीं होता, ये अवर होता है, अवर। ठीक है, अवर होता है तो आ का यूज होता है, ये लिखने का तरीका होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट इसे ध्यान रखिएगा कि हवर नहीं होता है, अवर होता है। तो आ होता है, यानी आ है तो यानी इसमें एन आएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए जैसे लिखा है द सन सेट्स इन, यहाँ लिखा है बेस्ट, तो यहाँ पे दा आएगा कि ए आएगा कि एन आएगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए आर्टिकल्स में आएगा तो ए एन और दा, इनमें से एक भरना पड़ता है। तो आर्टिकल्स का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसमें दा दा आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो देखिए कुछ फेमस चीज़ें जिन्हें बदला नहीं जाता, जो जो एकदम फैक्ट है, उनमें यूज दा का ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि जैसे कि सन है, मून है, और कोई प्लेसेस है जैसे कि ताजमहल, रिवर, नदी, यानी ये चीज़ होती है, तो इनमें दा का यूज ही होता है, आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, और ए एन का यूज का फ़र्क है, तो वो मैंने आपको बता दिया ही। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए मिस गुप्ता इज़ बी ई लिखा है। ठीक है, तो बी ई, तो आप जानते हैं बी ऐसे बनाते हैं, बी हिंदी में लिख के दिखना है आपको पहले। ठीक है, तो ये बा बकरी होता है, तो बा कहाँ से होता है, का से ज्ञा के बीच में, तो क्या आएगा इसमें, ए का यूज होगा। समझ गए, तो आप बाकी के कर लेंगे, ये आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और देखिए ये भी बहुत आता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो इसको मैं बता देती हूँ आपको, ये देख लीजिए। जैसे दो पैराग्राफ आएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको जो लगा ना कंबाइन द अबव सेंटेंस यूजिंग विच का यूज करना है, तो आप विच का यूज कहाँ करेंगे, बीच में कर दीजिएगा। अब देखिए बीच में करने के बाद ये ए पॉट लिखा है, तो ए पॉट तो लिख जाएगा, फिर विच लग जाएगा पॉइंट हटकर, फिर द पॉट नहीं लिखेगा। क्यों, क्योंकि अभी ए पॉट लिखा है, तो तुरंत बाद द पॉट का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ से करना पड़ेगा। तो देखिए ये पहला सेंटेंस लिख दिया, विच लगा दिया, बिना जो कॉमा जो भी होता है पॉइंट सब हटाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये यहाँ तक लिख दिया कॉइन्स, ये हो गया बीच का यूज। अब ये आपको अभी थोड़ी देर से बताऊंगी, लेकिन आप ये देख लीजिए पहले यहाँ पे, जैसे कि सो दैट का यूज कैसे होता है, ये बहुत आता है और आपको ये तो पक्का मिलने वाला है सो दैट का यूज का। तो इसमें क्या करना है, आपको सो और दैट का यूज करना है। तो देखिए सो दैट का यूज कहाँ करोगे, इसमें लिखा है ही इज़ टू पुअर टू पे द फी, तो जो टू लिखा है ना, टू, इसकी जगह पे आप सो लगा सकते हैं। देखिए कई बार क्या होगा, टू का यूज भी आ जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सो के जगह पे टू आ सकता है, टू की जगह पे सो आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर दैट का यूज कहाँ करना है, वैसे अगर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक और सेंटेंस होता तो दैट का यूज वहीं आ जाता पॉइंट हटकर, लेकिन इसमें एक ही सेंटेंस दिया है, तो इसमें ना जो दैट है ना, उसका यूज होगा ये वाले टू की जगह पे। आपको समझ आ गया, देखिए, और पूरा सेंटेंस बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देना आपको। बस इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ है, तो वो देख लीजिए। जैसे लगा ही इज़ टू पुअर टू पे द फी, तो इसमें लगा ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे द फी। देखिए इसमें सिंपल सेंटेंस था, यानी सिंपल बना था कि वो अपनी फीस को भरने के लिए, मतलब बहुत गरीब है फीस भरने के लिए। तो इसमें क्या लगा, तो इसमें ये सो दैट लगाने का मतलब ये कि वह बहुत गरीब है, किस लिए, बहुत गरीब है इसलिए वो फीस नहीं भर सकती, कैन नॉट पे द फी। तो जब अगर देखिए डबल सेंटेंस होता ना, तो उसमें कैन नॉट का यूज नहीं होता, लेकिन इसमें है एक ही सेंटेंस, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। जैसे एक और यूज बताऊं मैं आपको, तो ये देखिए यहाँ देखिए ये दो दिए हैं, एक यहाँ तक कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस दिया है, राइट। तो आपको क्या करना है, सो दैट का यूज करना है। तो आपको क्या करना है, बेरी देखो, या बेरी दिया हो या फिर टू दिया हो, उनकी जगह पर कर सकते हैं आप सो लगा दिया मैंने। फिर ये हॉट हो गया एंड कॉमा हट गया, फिर आई कैन नॉट लिखा है ना, ठीक है, आई कैन नॉट सब डाल दिया, ड्रिंक इट पूरा। ठीक है, तो ये आपका बन गया सेंटेंस। और दैट तो लगा दिया ना आपने, ये कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा जी। देखिए तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई ये नहीं आया कि इसमें एक्स्ट्रा कुछ किया है, उसमें इस वजह से क्या, क्योंकि एक ही सेंटेंस है, वो एकदम सिंपल था, इस वजह से इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दिया है, तो इस वजह से थोड़ा चेंज हो गया है।
अब यहाँ देखिए एंड का यूज करने के लिए आए तो एंड का यूज भी आप जानते हैं, कहाँ कर दोगे, बीच में कर दोगे। ये दो सेंटेंस है, बीच में कर दोगे। ही इज़ यहाँ पे भी लिखा है, ही इज़ इसमें भी लिखा, तो क्या होगा, ही इज़ ये तो लिख जाएगा, इस वाला कट जाएगा, डायरेक्ट लेजी लिख जाएगा। ठीक है, मतलब ही इज़ वीक एंड लेजी, वो बहुत कमज़ोर भी है, कमज़ोर है और लेजी यानी आलसी भी है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यूजिंग, सिर्फ दैट का यूज करना है, सिर्फ दैट, इसमें सो वगैरह कुछ नहीं है। तो देखिए ये लिखा ना, इट इज़ ट्रू, कॉमा जब हटा पॉइंट और दैट लगा दिया और पूरा लिख दिया सेंटेंस। दैट का यूज़ तो आपको ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ द टाइम के कॉमा हो, पॉइंट हो, वहाँ हटाकर सीधे दैट लगाना है। और सो का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, टू की जगह पे हो जाएगा, इस वाली टू की जगह पे या वेरी की जगह पे। और दैट का यूज एक किस जगह पे होता है, एक दैट का यूज वाली टू की जगह पे भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर इसमें ये और देख लीजिए कुछ है, तो जैसे फोर है। अब आपको देखिए आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, देख लेना है कि कहाँ पे क्या होना है इसमें। तो जैसे फोर का यूज कहाँ करोगे, फिर नेगेटिव बनाना, ये मैं आपको थोड़े एक और बताना है आपको कुछ, उसके बाद ये आपको समझ आएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ करना है। फिर और का यूज कहाँ करोगे, बीच में, और ये दोनों सेंटेंस है इसके बीच में और का यूज कर दीजिएगा। और फिर इसके अलावा ये बाय वगैरह है, ये देख लीजिए, आपको पता है कि बाय का यूज करेंगे इसमें, तो हमें क्वेश्चन बनाना होगा, बाय, वॉज, वेयर, इनकी जगह पे थोड़ा जो आंसर होता है उस सेंटेंस में, उस आंसर को कट करके, हटा करके और सिर्फ क्वेश्चन डाल दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे ये लिखा है ना, रोली वॉज वेरी प्लीज टू सी पंचमढ़ी, पंचमढ़ी देखने के लिए वो बहुत मतलब उत्सुक थी। तो इसमें क्या लिखा है, इसका क्वेश्चन बनाना है वाई, तो वाई लगाएंगे, वाई वॉज रोली वेरी प्लीज्ड। तो अब देखिए पंचमढ़ी टू सी, पंचमढ़ी जो आंसर था ना ये इसमें से हटा दिया जब क्वेश्चन बनाया तो। ठीक है, फिर आपको देखना है, ये देखिए मैचिंग करने के लिए क्या है, मतलब इसे मैच अरेंज करना है आगे पीछे करके। तो आप भी जानते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद में उसकी वर्ब आती है, फिर आपको देखना है वर्ब में आईएनजी है कि नहीं है, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको ले लेना है। ठीक है, तो ये आप जब तक आप ये थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आपको आ जाएगा तरीका। फिर इसमें देख लीजिए इफ़ का यूज कैसे करना है, देखिए सो दैट कि आपको पूरे कर लेना है अच्छे से। फिर देखिए टू का यूज करने के लिए भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, ये टू का यूज कहाँ होगा, सो की जगह पे, क्योंकि सो का टू की जगह पे होता है, और इस टू की जगह पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक टू है, आंसर में कहाँ गया ये, इसकी जगह पे ये टू, हो गया। देखिए ये दैट है ना, इस दैट की जगह पे ये वाला टू आ गया, और इस सो की जगह पे ये टू आ गया। ओके, तो आप ये कर लेंगे। फिर इसे इसमें क्या करना है, एज लॉन्ग एज डालना, इसी में करना है, नहीं ये इंटरोगेटिव वाला इंटरोगेटिव करना है इसका, और फिर एज लॉन्ग एज वाला इसमें करना है। तो एज लॉन्ग एज करके ये सेकंड वाला सेंटेंस लिखा, कॉमा लगा के फर्स्ट वाला सेंटेंस पूरा लिख दिया। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। फिर इफ़ का यूज कहाँ करना है, वो देखिए अनलेस का यूज, देखिए अनलेस और इफ़ में क्या होता है, देखिए इफ़ जो होता है वो पॉजिटिव होता है और अनलेस नेगेटिव होता है, मतलब अनलेस अपने साथ में नहीं को लेकर चलता है। तो जब इफ़ को हटा के हम अनलेस लगाते हैं तो आपको देखना है कि इफ़ के साथ में नॉट था कि नहीं। अगर नॉट था पहले तो वो अनलेस लगने पर वो नॉट हट जाएगा। ओके, और अगर वहाँ नॉट नहीं था तो आपको अनलेस, पॉजिटिव था वो तो अनलेस लगाएंगे, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसे पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस यही चेंज आएगा इसमें अनलेस और इफ़ वाले में। बाकी का तो आप देखिए कर लेंगे, ये देखिए सो दैट का तो आप अच्छे से सीख ही गए होंगे। ओके।